गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एहि विधि राम जगत पितु माता, एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, कौशलपुर बासिन सुखदाता, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, जिन रघुनाथ चरण रति मानी, दिन की गति प्रगट भवानी, दिन की गति प्रगट भवानी, दिन की गति प्रगट भवानी, दिन की। गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान शंकर ने मां भवानी से कहा, देवी जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, वो राम जी आज बालक बने हुए हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए जगत का पिता आज पुत्र बना हुआ है। इस प्रसंग को बड़े ध्यान से समझिएगा। बिना नीचे उतरे आप समाज को सुख दे ही नहीं सकते, नीचे उतरना पड़ेगा। अभिमान के पहाड़ पर से अपने को नीचे उतारना पड़ेगा। बिना नीचे आए आप सुख नहीं दे सकते। गोस्वामी जी कहते हैं, जगत के माता पिता हैं राम जी, लेकिन अयोध्या वासियों को सुख देना है तो देखिए नीचे पुत्र बन करके आए हैं। कौशल्या मैया ने कहा, प्रभु अयोध्या में सबको आनंद मिल रहा होगा। अच्छा आप बताइए, इस पंडाल में सबको आनंद मिल रहा है? आप लोग भाग्यशाली हैं, अयोध्या में सबको आनंद नहीं मिल रहा है। मां पूछी, प्रभु किसको मिल रहा है? तो शंकर जी बोले, जीन रघुनाथ चरण रति माने, तीन की यह गति प्रगट भवानी। भगवान शिव कहते हैं, जो रघुनाथ जी के श्री चरणों में प्रेम करता है उसी को भगवान की लीला में आनंद प्राप्त होता है। यहां आप लोग इतने लोग कथा सुन रहे हैं, जिसका भगवान में जितना अधिक प्रेम होगा उसको कथा में उतना अधिक आनंद प्राप्त होगा। सबको एक समान आनंद नहीं मिल सकता। शंकर भगवान बोले, जो अयोध्या में राम जी के चरणों में प्रेम रखता है उसी को इस लीला से सुख मिल रहा है। पार्वती मैया बोली, नाथ क्या अयोध्या में भी कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? शंकर जी बोले, है ना, अयोध्या में भी एक है जो राम जी को प्रेम नहीं करती है। आप जानते हैं वो कौन है? नाम मंथरा मंदमती चेरी कैकेयी। मंथरा नाम है, कैकेयी जी की दासी है, वो राम जी को प्रेम नहीं करती। और जहां जहां राम 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 होता है उसको सुन के उसको जलन हो जाती है, जल जाती है, भुन जाती है, उसको सुख नहीं मिलता। और आपको मैं बताऊं, जीवन के सबसे बड़े दुख का कारण है बंधन। ये बंधन क्यों होता है? भगवान से विमुख होने के कारण। कई लोग कहते हैं, महाराज जो भगत होते हैं उनको इतना कष्ट क्यों मिलता है? अभी आज लोग मिले, बोले महाराज हम लोग दुर्गा जी की मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा किए, मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किए दुर्गा जी का, उसके बाद पिताजी को लकवा मार गया। माई सेवा करने गई, माई को लकवा मार गया। जब से मंदिर की स्थापना किए तब से विपत्ति आ गई है महाराज जीवन में। हमने कहा पहले तो ये कहना बंद करो
कि जब से मंदिर की स्थापना की हो तब से विपत्ति आ गई है। अरे विपत्ति बहुत बड़ी थी, मंदिरवा स्थापना कर दिए तो छोटे में निकल रही है। इसको बंद करिए कहना। भारत में सबसे कठिन कोई परीक्षा है तो IAS IPS की है। ठीक बोल रहा हूं ना? सबसे कठिन जो परीक्षा है, उस परीक्षा को अमीर घर के बेटा बेटी भी दे सकते हैं, गरीब का बच्चा भी दे सकता है। बहुत कठिन है, लोग सालों प्रयास करते हैं, नहीं होता, किसी किसी का होता है। लेकिन जो वो परीक्षा पास कर लेता है ना, उसके पूरे जीवन का कायाकल्प हो जाता है। जो झोपड़ी में बैठा बच्चा है वो IAS अधिकारी बन जाए तो उसके पूरे जीवन का दुख समाप्त हो जाता है और वो नीचे से शिखर पर पहुंच जाता है। मैं तो बार बार कहता हूं, जीवन में जब कष्ट आ रहा हो, दुख आ रहा हो, तो ये मान के रखिए कि भगवान जीवन की सबसे कठिन परीक्षा में आपको बिठाए हैं, क्योंकि वो आपको शिखर पर पहुंचाना चाहते हैं। इस परीक्षा को पास करिए, शिखर पर पहुंचिएगा। रोना नहीं है, जूझिए उससे। कहां जाइएगा भाग करके? एक जैन महात्मा थे, बड़े प्रसिद्ध महात्मा, पैदल चलते थे। राजदीप भैया, वो पैदल चलते थे तो उनके पीछे गाड़ियों की लाइन लगी रहती थी, धीरे धीरे गाड़ियां चलती थी। किसी पत्रकार ने पूछा महात्मा जी से कि मुनि जी, आप पैदल चल रहे हैं, आपके पीछे इतनी गाड़ियां दौड़ रही हैं, किसी में बैठ जाइए। मुनि जी बोले, मैं पैदल चल रहा हूं इसीलिए गाड़ियां चल रही है। जिस दिन मैं गाड़ी में बैठ जाऊंगा मेरे पीछे कोई गाड़ी नहीं दिखाई पड़ेगी आपको। ये कहने का अर्थ है, जिससे जितना भागिएगा वो उतना पीछा करेगा, और जहां डट कर सामना कर लीजिएगा दोबारा आपको दिखाई देने वाला नहीं है वो। इसलिए जीवन में समस्या आवे, संकट आवे तो भागिए मत, उसके सामने जाके खड़े हो जाइए और इतना कहिए कि मैं रघुनाथ जी का दास हूं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। यहां शंकर जी कहते हैं कि रघुपति विमुखा जतन कर कोरी। कोरी मने करोड़। भगवान से विमुख होकर 1 करोड़ उपाय करिए, यत्न करिए। कवना सकै भव बंधन छोरी। कौन आपका भव बंधन छोड़ा देगा? कोई नहीं छुड़ा पाएगा, कोई नहीं छुड़ा पाएगा। और मजे की बात आपको बताऊं, हमको आपको लगता है ना कि माया हम लोगों को पकड़ ली है लेकिन सत्य है नहीं, हम ही लोग माया को पकड़ के बैठे हैं। माया ने नहीं पकड़ा है, हम लोगों ने माया को पकड़ा है। इसका पता कैसे चलता है? जब हम भगवान के सन्मुख हो जाते हैं। इसलिए शरीर से सन्मुख नहीं होना है, मन से सन्मुख होना है। शरीर से व्यापार करते रहिए, नौकरी करते रहिए, खेती करते रहिए, और मन को परमात्मा में लगा के रखिए। आप कभी भी फंसेंगे नहीं, निकलते जाइएगा। शंकर भगवान कहते हैं, देवी, जिस माया ने पूरे जगत को फंसाया है वो माया केवल राम जी से डरती है, भगवान से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। इसलिए कुछ मत करिए, केवल चतुराई का त्याग करिए, मन से, वचन से, कर्म से, और भगवान का भजन करिए। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे हई। चतुराई समझ रहे हैं ना? बोलिए। अच्छा, आप में से कौन कौन चतुराई करता है? एवं 1-2 लोग हाथ उठाए हैं। चतुराई क्या है? कथा के पंडाल में बैठकर मोबाइल में मिस्ड कॉल चेक कर रहे हैं। अब मजे की बात तो देखिए, फोनवा उठाकर बोलते हैं, फोन रखो, कथा में बैठे फोन रखो। अरे जब यही बोलना था तो उठा क्यों रहे हैं? बहुत आवश्यक है तो प्रणाम करके बाहर जाइए, बात करके आके फिर बैठ जाइए। ये चतुराई है। हमारा शरीर जहां पर है, यदि हमारा मन वहां नहीं है तो ये मन की चतुराई है। कई लोग
तिलक इसलिए लगाते हैं कि लोग जाने कि हम भी भगत हैं। माला जपने बैठते हैं, मैं तो देखा हूं आंख से, इसलिए बता रहा हूं। नया लाए हैं, इसलिए माला जपते हैं कि लोग जाने कि हम भगत हैं। ये चतुराई है। और दूसरे को उपदेश दे रहे हैं। कथा में कह रहे हैं कि भाई से प्रेम से रहिए, और अपने भाई से केस लड़ रहे हैं। ये वचन की चतुराई है। और मैं नहीं बोल रहा हूं, भगवान शंकर बोल रहे हैं। मन से, वचन से और कर्म से जब तक चतुराई समाप्त नहीं होगी, कुछ भी कर लीजिए, कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले चतुराई छोड़िए, चतुराई इसका त्याग करिए। शंकर भगवान ने मां को समझाया। इधर एक दिन मां कौशल्या जी राम जी को खूब सुंदर सजाई, अमृत पान कराकर डिठौना, यहां डिठौना समझते हैं ना? हाँ, काला टीका, काजल का। हाँ। आजकल नहीं लगता बच्चों को, डॉक्टर ने मना कर दिया काजल मत लगाना। वो लेखमी वाला लगाएगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा। माताएं जो घर में बनाती हैं असली काजल, उसको लगाने से कोई इन्फेक्शन नहीं होगा। शुद्ध काजल जो घर का होता है, माताएं डिठौना लगाती हैं। राम जी को मां ने काला टीका लगाया और पालने में मां ने अमृत पान करा करके सुला दिया। राम जी जब सो गए, उसके बाद मां अपने कुल के देवता भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए कुछ पकवान बनाई और जाकर मंदिर में मैया ने भोग लगाया। भोग लगाते समय देखना नहीं चाहिए बाबूजी, भगवान को जब भोग लगाते हैं ना तो देखना नहीं चाहिए। कई लोग उसी में आइटम देखते हैं, आज कौन कौन आइटम बना है भोगवा में। आंख बंद कर लेना चाहिए, पर्दा लगा देना चाहिए। मां ने पट बंद किया। अब भोग लगाने के बाद मां ने जैसे पट खोला, क्या देखा? जिन राम जी को पालने में सुला के आई थी, वो राम जी मंदिर में बैठकर भोग पा रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। मां तो घबरा गई हो, एक ही बालक दो दो जगह कैसे आ गया? राम जी ने उसी समय मां को विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा माता ही निज अद्भुत रूप, रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। मां को भगवान ने विराट रूप का दर्शन कराया। कौशल्या मैया ने राम जी के शरीर के भीतर देखा। क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभावो, सो देखा जो सुना न खाओ, सो देखा जो सुना न खाओ, देखी माया सब विद गाढ़े, देखी माया सब विद गाढ़ी, अति सभीत जोड़े कर खाड़ी, अति सभीत जोड़े कर खाड़ी, देखा जीवन चावै जाहे, देखा जीवन चावै जाहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, देखी भक्ति जो छोड़े ताहे, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूंदि चरण निसिरुनावा, नयन मूंदि चरण निसिरुनावा, विस्मयवंत देखी महतारे, विस्मयवंत देखी महतारे, भय बहुरी शिशु रूप खरारे, भय बहुरी शिशु रूप खरारे, भय बहुरी शिशु रूप खरारे। मां ने राम जी के शरीर के भीतर देखा। क्या? अनेकों ब्रह्मा को,
अनेकों शंकर को, अनेकों पर्वतों को, नदियों को, वन प्रदेशों को, सूर्य को, चंद्रमा को। मां ने माया को देखा, जीव को देखा, भक्ति को देखा। मां ने वो भी देखा जो कभी कान से सुना नहीं था। पूरा शरीर थर थर कांपने लगा भय के कारण, रोंगटे खड़े हो गए। भावुक होकर मां नेत्र बंद करके राम जी के चरणों में बैठ गई। भगवान देखे मेरी मां डर गई हमसे, है? राम जी तुरंत छोटे बालक बन गए। भये बहुरी शिशु रूप खरारी, तुरंत बालक बन गए। कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु इतना बड़ा अपराध मेरे से आज हो गया है। जगत के पिता को मैंने पुत्र मान लिया था अपना। आप तो जगत के पिता है नाथ। आपका पांव कहां था, सिर कहां था, न आदि का पता न अंत का पता। मैं स्तुति नहीं कर पा रही हूं आज। राम जी बोले यही बताने के लिए दिखाया था आपको। मुझे मंदिर में और पालने में देखकर आपको संशय हो गया मां। मां आपका राम जीव नहीं है, जगदीश है। मैं धरती के तिनके तिनके में प्रकट होने की शक्ति रखता हूं। मैं जहां चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। राम जी बोले मां जो आपको रूप दिखाया हूं ना, ये किसी से बताइएगा मत आप। मां बोली नहीं बताऊंगी, परंतु आप भी मुझे वचन दीजिए। क्या? आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त नहीं होगी। कौशल्या मैया की बात सुनकर राम जी ने अपनी मां को माया से मुक्त किया। यहां दर्शन करिए, हम आपको प्रवचन दें यदि बैठकर माया से मुक्त हो जाइए, माया से बचिए। राम को जन्म देने वाली कौशल्या ही मुक्त नहीं हो पाई थी। हमारी आपकी क्या गिनती है? वो जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी हम माया से बचने वाले नहीं हैं। प्रभु ने मां को मुक्त किया।